नैवसिन तीर्थ में सोन का आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होए तथा मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सब प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और से दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, इस यत्न के करने से निश्चय इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण वाले 4 भुजाओं वाले देवों के नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पत्ते वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप दया रखते हो तो बतलाइए कि मनुष्य के दुख थोड़े समय में कैसे दूर होंगे। श्री भगवान जी बोले, हे नाथ, मनुष्य की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमको कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग लोक तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम वंश होकर तुझसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य धरती पर आयु प्रयत्न सुख भोग कर अंत में वैकुंठ हो जाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो। विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थान पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि कुल सामग्रियों को लेकर भगवान पर चढ़ावे और अर्पण करे और समय भोजन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात रात्रि में नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समस्त समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा वैसे ही पूरी होती है। विशेष रूप में कलिक काल में भूमि पर मोक्ष का यही सबसे सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम वरिंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव